माता आदिशक्ति की 10 महाविद्याएं, जिन्हें 10 दिशाओं के रक्षक के रूप में जाना जाता है। ये 10 महाविद्या बुद्धिमता की देवियां हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और अंत में कमला। माता के इन दशावतार की साधना करने से साधक को सिद्धियां अथवा सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। इस महाविद्याओं में सबसे शक्तिशाली देवी दक्षिणा काली को माना जाता है। वह माँ काली के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक हैं और उन्हें शक्ति और सुरक्षा की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनका मंत्र है ओम हुन ह्रीं दक्षिण कालिके खड्ग मुंड धारिणी नमः। इस महाविद्या में माता तारा द्वितीय विद्या है। माँ तारा का रूप माँ काली के समकक्ष कहा जा सकता है, जिस कारण यह काली कुल में आती है। माँ तारा का रंग नीला है। माता के नाम का अर्थ होता है तारने वाली, यानी पार लगाने वाली। माता अपने भक्तों को उन्नति अथवा मोक्ष प्रदान करती है। माँ तारा से संबंधित रुद्रावतार तारकेश्वर है। माँ तारा के अन्य नाम अथवा रूप एक जटा, नील सरस्वती, नयनतारा व उग्र तारा है। जय माता दी। इस महाविद्या में तीसरी महाविद्या माता त्रिपुर सुंदरी है। माता को त्रिपुर सुंदरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तीनों लोकों में इनसे सुंदर कोई नहीं है। माता को षोडशी भी कहा गया है क्योंकि माता 16 कलाओं में पूर्ण है। ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में उन्हें आदि पराशक्ति के रूप में जाना जाता है। माता के अन्य नाम अथवा स्वरूप महात्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ललिता, लीलावती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी, ललिता गौरी, कामाक्षी तथा राजराजेश्वरी भी कहा गया है। जय मां त्रिपुर सुंदरी। 10 महाविद्या में चौथी महाविद्या माता भुवनेश्वरी मानी जाती है। भुवनेश्वरी का अर्थ होता है समस्त ब्रह्मांड अथवा तीनों लोकों की स्वामिनी। माता भुवनेश्वरी को आदिशक्ति अथवा मूल प्रकृति भी कहा गया है। माता भुवनेश्वरी से संबंधित शिव अवतार भुवनेश्वर है। भगवान शिव के वाम भाग को देवी भुवनेश्वरी के रूप में जाना जाता है। माता के अन्य नाम अथवा स्वरूप सताक्षी, शाकंभरी, सर्वेश्वरी, सर्वरूपा, विश्वरूपा इत्यादि। जय मां भुवनेश्वर। 5वीं महाविद्या माता छिन्नमस्ता है। माता को छिन्नमस्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता ने अपनी 2 सहचरी जया और विजया, जिन्हें डाकिनी तथा वारिणी भी कहा गया है, उनकी रक्त पिपासा शांत करने के लिए अपना मस्तक काटकर रक्त पिलाया था। मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण अथवा अन्य धार्मिक ग्रंथों में माता के बारे में वर्णन मिलता है। मान्यता है कि माता छिन्नमस्ता सकल चिंताओं का अंत कर अपने भक्तों के मन में चिंतित हर कामना को पूरा करती है। माता छिन्नमस्ता से संबंधित शिव अवतार दमोदेश्वर महादेव हैं। माता के अन्य नाम अथवा स्वरूप छिन्नमस्तिका, प्रचंड चंडिका अथवा चिंतपूर्णी माता है। जय मां छिन्नमस्ता। 10 महाविद्या में छठी महाविद्या त्रिपुर भैरवी है। त्रिपुर शब्द का अर्थ है तीनों लोक और भैरवी विनाश के एक सिद्धांत के रूप में अवस्थित है। माता भुवनेश्वरी जिन पदार्थों की रक्षा अथवा संरचना करती है, त्रिपुर भैरवी समय आने पर उनका विनाश करती है। माता का वर्णन दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। माता से संबंधित शिव अवतार भगवान काल भैरव है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। माता के अन्य नाम अथवा स्वरूप चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि। जय मां त्रिपुर भैरवी। में 7वीं महाविद्या मां धूमावती। माता की उत्पत्ति में 2 कथा प्रचलित है। पहली कथा के अनुसार जब माता सती अग्नि में जल रही थी, उस धुएं से माता धूमावती की उत्पत्ति हुई। दूसरी कथा के अनुसार माता पार्वती को भीषण भूख लगने पर उन्होंने क्रोध में भगवान शिव को ही निगल लिया, जिसके बाद माता पार्वती धूमावती में परिवर्तित हो गई। माता का कोई स्वामी न होने के कारण माता विधवा माता मानी गई है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, भृगु और परशुराम आदि की मूल शक्ति माता धूमावती को ही माना जाता है। माता भक्तों के संकट और अभाव को दूर करने वाली है। माता धूमावती को सृष्टि कलह की देवी के रूप में जाना जाता है, इसलिए इन्हें कलह प्रिय भी कहते हैं। कई जगह माता धूमावती को अलक्ष्मी भी माना जाता है। माता के अन्य नाम चंचला, विरल दंता, मुक्तकेशी, शूर्पहस्ता,
रक्षा नेत्रा। जय माँ धूमावती। विद्याओं में 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी है। संपूर्ण सृष्टि की तरंग का कारण माता को ही माना जाता है। यह माँ भगवती का उग्र स्वरूप है। माँ बगलामुखी भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी है। माता को पीला रंग अति प्रिय है। शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का स्तंभन होता है, रोगों का नाश होता है तथा जातक का जीवन निष्कंटक हो जाता है। माता के अलौकिक सौंदर्य अथवा स्तंभन शक्ति के कारण माता को बगलामुखी नाम प्राप्त है। माता बगलामुखी से संबंधित रुद्र अवतार बगलेश्वर है। माता के अन्य नाम वल्गा और पीताम्बरा है। जय माँ बगलामुखी। 9वीं महाविद्या माता मातंगी है। माँ मातंगी श्याम वर्ण की है। त्रिनेत्र देवी मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं। इन्होंने अपनी 4 भुजाओं में पाश, अंकुश, खेटक और खड्ग धारण किया है। किसी किसी चित्रण में माता को वीणा अथवा कपाल लिए भी दिखाया जाता है। माता के साथ एक तोता भी दर्शाया जाता है जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। माता को तांत्रिकों की सरस्वती भी कहा जाता है। मातंगी माता इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती है। माँ को वचन, तंत्र और कला की देवी माना गया है। एक मान्यता ये भी है कि माँ को जूठन का भोग अर्पित किया जाता है। माता मातंगी से संबंधित रुद्रावतार मतंगेश्वर हैं। माता मातंगी के अन्य नाम सुमुखी, श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, लघुश्यामा और मातंगेश्वरी आदि है। जय माँ माता। माता कमला अंतिम महाविद्या है। माता को लक्ष्मी, षोडश और भार्गवी भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में माता कमला की उत्पत्ति की कथा मिलती है। समुद्र मंथन से माता का प्राकट्य हुआ है। माता ने भगवान नारायण को पति रूप में वर्ण किया था। माँ कमला वैष्णवी शक्ति मानी जाती है और माता भगवान विष्णु की लीला सहचरी भी है। समृद्धि की प्रतीक महाविद्या कमला की उपासना स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति तथा नारी पुत्रादि प्राप्ति के लिए की जाती है। इनके रुद्र अवतार कमलेश्वर है। भगवती कमला के 5 कार्य हैं: तिरोभाव, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। इस प्रकार काली से लेकर कमला तक 10 महाविद्याएं सृष्टि और व्यष्टि, गति, स्थिति, विस्तार, भरण पोषण, नियंत्रण, जन्म मरण, उन्नति, अवनति, बंधन तथा मोक्ष की अवस्थाओं की प्रतीक है। ये अनेक होते हुए भी वस्तुतः परमात्मा की एक ही शक्ति है। जय माँ कमला।